पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि डकैतियाँ होती थी। जब आप हाईवेज़ पे जाते थे या सुनसान जगहों पे जाते थे तो डकैतियाँ होती थी। चोरियाँ अभी भी होती हैं, डकैतियाँ बंद हो गई हैं कुछ हद तक। लेकिन वो डकैतियाँ शिफ्ट हो गई हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अब आपको कोई बंदूक दिखाकर डकैती नहीं करता, बल्कि आपके सिस्टम में घुसकर या आपके जो दिमाग वाला सिस्टम है उसमें घुसकर ऑनलाइन माध्यम से डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। एक नया माध्यम आया है इस चोरी का, ऑनलाइन फ्रॉड का। जो भी डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं, उन डेटिंग वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोगों ने जो लड़कियां फेक अकाउंट बना के रखती हैं, उन पे डेटिंग वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, फिर आपको वो कहीं मिलने के लिए बुलाती हैं। और मिलने के लिए जब बुलाती हैं तो वो उनका अपना रेस्टोरेंट होता है, उनका अपनी जगह होती है, उस रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं। आपके लिए एक नई प्राइस टैगिंग होती है, सारे जितने भी आइटम, अगर आप दूसरा प्राइस टैग उठा के देखेंगे और उस प्राइस टैग को उठा के देखेंगे तो अलग मेन्यू होगा। जो सामान वहाँ पे, जो रेसिपी 500 की होगी, आपके लिए 800 की होगी, 1000 रुपये की होगी, 1200 रुपये की होगी। और वो तरह तरीके की चीज़ें, आइटम जो है वहाँ ऑर्डर करेंगे, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट वालों से एक फिक्स अमाउंट बंधा होता है। एक ऐसा होता है कि अगर आप 5000 रुपये का बिल जनरेट कराएंगे तो आपको 2500 रुपये मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा। इस तरीके का उनका अमाउंट उन लड़कियों का उन रेस्टोरेंट वालों से ऐसा अमाउंट बंधा होता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी पाया गया कि वो रेस्टोरेंट वाले ही ऐसी लड़कियां जो है रखते हैं अपने यहाँ सैलरी पे या काम पर या परसेंटेज बेस पे, और वो ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐसे ऐसे क्लाइंट खोजती हैं। फिर वो आपका कम से कम एक सिटिंग में 5000 10,000 रुपये का बिल बिठा देंगी। आप क्योंकि पहली बार किसी लड़की से डेटिंग करने गए हैं, पहली बार किसी लड़की से मिलने गए हैं, तो शर्म के मारे आप ये भी नहीं पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कितने कि ये 500 की चीज़ 1000 रुपये में क्यों मिल रही है। और आप वो बिल 500 रुपये जहाँ आपको देना चाहिए था, वहाँ 1000 रुपये बिल दे के आप चले आएंगे। अब अगर ऐसा फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, पहली बात तो आप चौकन्ने हो जाइए। इस तरीके की जो भी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स हैं उनसे बच के रहिए। जो वेरीफाइड डेटिंग ऐप्स हैं सिर्फ उन पे आप जाइए। अगर इनकेस आप फंस जा रहे हैं ऐसे मामलों में, तो आप देखिए इन सब मामलों में क्या होता है, आदमी घबराता है, कहीं पुलिस के पास नहीं जाता, कहीं कोई कंप्लेन नहीं करता, उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी या फिर मैं शायद इलीगल काम कर रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन ऐप के द्वारा या वैसे किसी से भी डेटिंग करना कहीं से भी कोई अपराध नहीं है। अगर आप दोनों लोग, लड़के और लड़की दोनों लोग अपनी स्वेच्छा से कहीं डेटिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप उसके बुलाने पे जा रहे हैं, तो ये पहली बार कोई अपराध नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, कोई लड़की या कोई योजनाबद्ध तरीके से रेस्टोरेंट वाला या बहुत सारे गिरोह ऐसे हैं, तो आप पहला स्टेप तो तुरंत आप लोकल थाने में उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, इस बात की कंप्लेन दीजिए कि इस बात की ऐसी ठगी चल रही है। क्योंकि आप, हो सकता है आपके जेब में उस समय 500 की जगह 1000 रुपये हों और आपने दे दिया, हो सकता है किसी और के पास पैसे ना हो, वो वहाँ पे फंस जाए। तो आप बिना डरे एक तो लोकल थाने में कंप्लेन करिए, ऐसी साइट्स के खिलाफ कंप्लेन करिए, जो भी ऐसे ऐप्स आते हैं, ऐसी डेटिंग वेबसाइट्स हैं, उनके खिलाफ आप कंप्लेन करिए। और जो भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं उनके खिलाफ, उन लड़कियों के खिलाफ, और ऑनलाइन भी आप उनके बारे में जो भी रिव्यूज़ आजकल होते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ देख के सारे डेटिंग वेबसाइट सब लोग देखते हैं, तो उनमें भी आप करिए बिना डरे। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखनी है कि डेटिंग करना कोई भी अपराध नहीं है हिंदुस्तान में। तो उन चीज़ों से परे होकर, उन चीज़ों को दिमाग से हटाकर आप उनके खिलाफ, जो डेटिंग वेबसाइट्स हैं, डेटिंग ऐप है, उनको उनके खिलाफ कंप्लेन करिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ लोकल थाने में आप जाओ, जो जुरिडिक्शन जहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट स्थित है उसके जो भी लोकल थाना हो वहाँ पे कंप्लेन करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। और आप सबसे पहला जो स्टेप है, आप सचेत रहिए कि जब भी आप किसी वेबसाइट्स पे या फिर ऐप पे जा रहे हैं तो वो ऐसे नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए, ऐसा हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई लड़की सीधे सीधे आपको कहीं बुला रही है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर लड़की किसी रेस्टोरेंट पे बुला रही है तो आप उस रेस्टोरेंट पे ना जाके आप कहीं और रेस्टोरेंट पे जाइए, किसी और रेस्टोरेंट पे आप उसको बुलाइए। तो इस तरीके से आप ऐसे फ्रॉड से बच पाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।